एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 3 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5, स्निफल्स, द क्रोकोडाइल एंड पंच द बटरफ्लाई। यानी जो क्रोकोडाइल है उसका नाम क्या है? स्निफल्स, और बटरफ्लाई कौन है? पंच। ठीक है, तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब हमारी कहानी शुरू होती है यहाँ से। क्या ना, क्रोकोडाइल हु इज़ नॉट ब्रेव सेव हिज फ्रेंड। क्या एक ऐसा मगरमच्छ जो कि बहादुर भी नहीं है ना, वो क्या कर सकता है? अपने दोस्त को बचा सकता है एंड बिकम अ हीरो। क्या वो हीरो बन सकता है? रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट। चलो अब ये कहानी पढ़ो और इसके बारे में पता लगाओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। Sorry. In the swamp on the far side of the forest lived Sniffle. In the swamp, swamp क्या ऐसा एरिया होता है? swamp मतलब an area of ground that is very wet. एक ऐसी जगह जो कि बहुत गीली है and covered with water, और पानी से भरी हुई है। And in which plants and trees grow. एक ऐसी जगह जहाँ पर plants और tree भी grow होते हैं। बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? दलदल की बात कर रहे हैं कि दलदल में प्लांट और ट्री भी ग्रो होते हैं, वहाँ पे पानी भी बहुत सारा होता है। ठीक है, जमा और गीली गीली मिट्टी होती है, वहाँ पे ऐसे पैर धंस जाता है। तो एक ऐसी ही दलदल वाली जगह पे ऑन द फार साइड, मतलब दूर की तरफ, फॉरेस्ट से लिव्ड स्निफल्स। कौन रहते थे? एक स्निफल्स रहते थे। स्निफल कौन? द क्रोकोडाइल। हमारे क्रोकोडाइल का नाम है यहाँ पर स्निफल्स। स्निफल्स वॉज ऑलवेज शेडिंग पिक क्रोकोडाइल टीयर्स। अब स्निफल्स क्या करता था? हमेशा मगरमच्छ के आंसू गिराता रहता था, रोता रहता था। और गोइंग स्निफ, और क्या करता था? स्निफ करता था। अब स्निफ का मतलब क्या होता है? टू ब्रीथ इन एयर, ऐसे करके ऐसे सांस अंदर भरना, थ्रू वन नोज एंड हर्ड इनफ टू मेक अ साउंड। इतनी ज़ोर से करता था वो, ये जैसे कि वो कोई साउंड क्रिएट कर रहा हो। बेसिकली ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से साउंड क्रिएट करना नाक से सांस लेकर। टू ब्रीथ इन एयर थ्रू वन नोज हार्ड इनफ टू मेक अ साउंड, ऐसे वो करता था आवाज़। इवन हिज मॉम वॉज क्वाइट टायर्ड। उसकी मम्मी भी कुछ थक ही चुकी थी और फिर मुझसे बेसिकली परेशान हो चुकी थी। एंड वुड से, और हमेशा उसको क्या कहती थी? स्टॉप स्निवलिंग। अब ये स्निवलिंग करना बंद करो। स्निवलिंग मतलब क्राइंग इन कंप्लेनिंग, यानी कि रोना बंद करो, कंप्लेंट करना बंद करो इन अनोइंग वे। बहुत ही मतलब इरिटेटिंग वे था उसका। हर वक्त रोता रहता था, हर वक्त कंप्लेन करता रहता था। और क्या कहती हैं माँ उसको? स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ क्रोकोडाइल। और तुम एक मगरमच्छ की तरह बिहेव करना स्टार्ट करो। गो हंट फॉर योर फूड। जाओ और अपना खाना का शिकार करो। बेसिकली क्रोकोडाइल है, किसी को भी मार के खा सकता है। तो कहती थी माँ, जाओ अपना खाने का शिकार खुद करो। स्निफ वुड बर्स्ट इनटू टीयर्स। लेकिन स्निफ तो जोर जोर से रोने लगता था, है ना, उसके आंसू गिरने लगते थे। एट द थॉट ऑफ ईटिंग अनदर एनिमल, बस ये सोचते ही कि मुझे किसी दूसरे जानवर को मार के खाना है, वो ये सोच के ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता था। सो मॉम एंड डैड हैड टू फीड स्निफल्स एवरी डे। तो इसी वजह से माता और पिता जो स्निफल्स के थे, यानी दोनों मगरमच्छ और मगरमच्छ की पत्नी, उनको स्निफल्स को खाना देना पड़ता था। स्निफल्स डिड नॉट वांट टू बी अ क्रोकोडाइल। स्निफल्स तो क्रोकोडाइल बनना ही नहीं चाहता था। आई एम सो अगली, मैं तो बहुत गंदा दिखता हूँ, ही थॉट, वह सोचता है। बर्स्टिंग इनटू टीयर्स, और उसके आंसू गिरने लगते हैं। ही डिड नॉट इवन लिव लाइक क्रोकोडाइल्स डिड। वो ऐसे रहता भी नहीं था जैसे कि क्रोकोडाइल रहते हैं जनरली। हिज फ्रेंड वॉज पंच। उसकी फ्रेंड कौन थी? पंच। पंच कौन है यहाँ पर हमारी कहानी में? अ गोल्डन येलो बटरफ्लाई, एक गोल्डन कलर की पीली तितली। पंच वॉन्टेड टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। पंच कैसा बनना चाहता था? बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। सो पंच ऑलवेज हैड हर फिलर्स कर्ल्ड। तो पंच हमेशा अपने फिलर्स को कैसे रखती थी? कर्ल मतलब मुड़ा हुआ रखती थी। ये देखो, यहाँ पर इसके फिलर्स होते हैं ऊपर की तरफ, और वो उन्हें कर्ल रखती थी। कर्ल क्यों रखती थी? जैसे पंच मुक्का बना लेते हैं ना हम अपना, ऐसे वो अपने फिलर्स को कर्ल करके मुक्का बना लेती थी, कुछ इस तरह से, ऐसे, है ना। तो ये मुक्के जैसी शेप लग रही है ना, जैसे मुक्का मार बना देते हैं हम अपना, वैसे ही, इसीलिए इसका नाम पंच दिखाया है। पंच ऑलवेज हैड अ फिलर्स कर्ल्ड इनटू अ फिस्ट, मुट्ठी बना के रखना, बेसिकली सेइंग लुक आउट। और क्या कहती थी? देखो इधर, आई विल पंच यू इन द माउथ, मैं तुम्हें घूंसा मार दूंगी तुम्हारे मुंह पर। अब क्या होता है? दे मेड अ वेरी फनी पेयर। अब ये तो बहुत ही फनी पेयर था। स्निफल क्यों फनी था? तुमको खुद ही समझ में आना चाहिए। मगरमच्छ डरपोक और तितली इतनी बहादुर, तो उल्टा ही हो गया ना। स्निफल स्विमिंग विद पंच पर्च ऑन हिज हेड। स्निफल्स क्या करती थी? देखो, स्निफल स्विमिंग करता था विद पंच। स्निफल देखो जा रहा है, ये हमारा मगरमच्छ जा रहा है, और इस तितली उसके सर के ऊपर बैठी हुई है। तो इस तरीके से ये लोग घूमा करते थे।
द अदर क्रोकोडाइल्स वुड लाफ, जो दूसरे मगरमच्छ थे वो इन पर हंसते थे, एंड मेक फन ऑफ देम, इनका मजाक उड़ाते थे. दैट डिड नॉट बॉदर स्निफल्स, पर स्निफल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था इस बात का. ही कंटिन्यूड क्राइंग, वो फिर रोता रहता था, स्निफलिंग करता रहता था, एंड बीइंग फ्रेंड विद पंच, और पंच का दोस्त भी बना रहता था. लोगों को लगता था ना दूसरे मगरमच्छ कर रहे तितली से दोस्ती करी है, रोता रहता है, शिकायत करता रहता है. मगरमच्छ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, पर पंच को इन बातों का कोई फर्क पड़ता ही नहीं था. वन सनी आफ्टरनून, एक दिन धूप हो रही होती है, दोपहर का समय होता है. पंच सेटल्ड हर सेल्फ नियर स्निफल्स, पंच जो है स्निफल्स के पास बैठी होती है. ईयर एंड टोल्ड हिम, उसके पास बैठती है, उसके कान के पास, उसको बोलती है, आई हैव सीन टू मैन कमिंग दिस वे विद गन्स, मैंने देखा है 2 आदमी आ रहे हैं बंदूक लेकर. दे वॉन्ट टू किल क्रोकोडाइल्स फॉर देयर स्किन्स, वो ना मगरमच्छों को मारना चाहते हैं उनकी खाल के लिए. डोंट टीज मैन हैव स्किन्स ऑफ देयर ओन, asked a puzzled Sniffles. अब स्निफल्स थोड़ा परेशान हो जाता है, पजल हो जाता है और कहता है क्या उनकी अपनी कोई स्किन नहीं है जो हमारी स्किन लेने आ रहे हैं बेसिकली. आई डोंट नो स्निफल सेट पंच, पंच कहती है भाई मुझे नहीं पता है स्निफल्स, लेकिन 2 आदमी तो आ रहे हैं. बेसिकली वो उसको इन्फॉर्म करती है. टेल द अदर क्रोकोडाइल्स एंड हाइड, जब जो दूसरे मगरमच्छों को बताओ भाई और छुप जाओ तुम लोग जाके. पंच दे माइट शूट यू, अब क्रोकोडाइल को क्या लगता है, वो तितली को कहता है कि भाई वो तुमको तो गोली मार सकते हैं. ओ व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँ, सेड स्निफल्स स्नॉबिंग ऑफ इट, ऐसे करके रोने लग जाता है. पीपल कैच बटरफ्लाई विद नेट्स एंड पिन डैम टू अ बोर्ड. अब पंच बताती है कि भाई ऐसा नहीं होता बेसिकली, है ना, गन लेके तो हमें मारने थोड़ी आ रहे होंगे. लोग जो कि बटरफ्लाई को पकड़ने आते हैं वो तो अपने साथ नेट लेकर आते हैं, पिन लेकर, और फिर नेट लेकर आते हैं, नेट में पकड़ते हैं और बोर्ड पिन पे उसको ठोक देते हैं बेसिकली. माई ग्रैंड आंट टोल्ड मी, मेरी दादी ने मुझे ये बात बताई थी. ठीक है, मतलब दादी भी रिश्ते की, ग्रैंड आंट है ना बेसिकली. सेड पंच एंड फ्लू अवे, पंच ये बात बताती है और उड़ जाती है. द अदर क्रोकोडाइल्स हर्ड अ स्निफ क्राइंग एंड शाउटिंग, जो दूसरे क्रोकोडाइल होते हैं वो स्निफल्स को सुनते हैं कि वो क्राई कर रही है, चीख रही है. मैन कमिंग टू किल अस, लोग हमें मारने आ रहे हैं. नहीं, क्या है, अदर क्रोकोडाइल्स हर्ड स्निफल्स. अच्छा, बाकी स्निफल्स जो है सबको इन्फॉर्म करता है, जोर जोर से चिल्लाता है, शाउट करता है, दूसरे लोग आ रहे हैं, हमें किल करने आ रहे हैं, हाइड छिप जाओ, हरी जल्दी करो, हाइड छिप जाओ. एट फर्स्ट द अदर क्रोकोडाइल्स डिड नॉट बिलीव, पहली बार में तो दूसरे क्रोकोडाइल्स इस बात पे बिलीव ही नहीं करते. स्निफल्स बट मतलब स्निफल्स पे कोई बिलीव नहीं करता. बट देन दे हर्ड द मैन्स फुट स्टॉप, लेकिन जैसे ही ये पैरों की आवाज़ सुनते हैं ना, फुट स्टॉप की आवाज़ सुनते हैं, द क्रोकोडाइल्स वेंट डीप इनटू द रिवर, जल्दी से रिवर के बिल्कुल अंदर गहराई में छिप जाते हैं. एंड लेफ्ट सम रूटन लॉग्स फ्लोटिंग ऑन वाटर, और कुछ लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं, जैसे पेड़ की टहनियाँ होती है ना, मोटी मोटी जो ट्रंक वाला पार्ट होता है, वो ऊपर तैरते रहता है. पेड़ों को डाल देते होंगे जिससे कि उन्हें दूर से लगे कि वो क्रोकोडाइल, और उनको गोली मार दे. ठीक है, मतलब किसको, लकड़ी के टुकड़े पे गोली मारे बस केवल. द मैन शूट एट द लॉक्स, अब आदमी लोग क्या करते हैं, वही लकड़ी के टुकड़ों पर क्या करते हैं, गोली मार देते हैं. विच लुक लाइक क्रोकोडाइल, जो कि दूर से कैसा लग रहा था, फ्रॉम अफार मतलब दूर से, है ना, दूर से वो क्रोकोडाइल जैसा दिख रहा था. द मैन कुड नॉट सी एनी क्रोकोडाइल्स, आदमियों को तो कोई क्रोकोडाइल दिखाई नहीं दिया. ओनली हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाई दैट फ्लू इनटू देयर फेसेस एंड हियर, सौयों बटरफ्लाई दिखाई थी जो उनके चेहरे के आसपास उड़ रही थी, उनके बालों के आसपास उड़ रही थी. शेकिंग देयर हैड्स एंड ट्राइंग टू ब्रश ऑफ द बटरफ्लाई, वो फटाफट अपना सर हिलाने लगे, बटरफ्लाइज को हटाने लगे, ब्रश ऑफ करने लगे, है ना. दे सेड, उन्होंने कहा, देयर आर नो क्रोकोडाइल्स हियर, यहाँ पर क्रोकोडाइल है ही नहीं. वी विल ब्रिंग नेट्स एंड कैच बटरफ्लाई, हम लोग नेट्स लाएंगे और बटरफ्लाइज को पकड़ेंगे. एंड ऑफ देम दे वेंट, और वो वहाँ से चले जाते हैं. ऑल द क्रोकोडाइल्स गॉट टुगेदर, सारे क्रोकोडाइल साथ साथ आ जाते हैं. एंड थैंक्ड पंच एंड अदर बटरफ्लाइज, और पंच को और दूसरे बटरफ्लाइज को थैंक यू करते हैं. क्रोकोडाइल को तो उन्होंने बचा लिया. अब नेक्स्ट डे द क्रोकोडाइल सॉ मैन विद नेट्स, अब नेक्स्ट डे जो क्रोकोडाइल है वो देखता है, स्निफल्स जो होता है वो देखता है कि भाई वो लोग ही क्या कर रहे हैं, अब की बार नेट लेकर आ रहे हैं. स्निफल्स रिमेंबर्ड पंच टेलिंग हिम अबाउट नेट, अब स्निफल को याद आता है कि पंच ने तो मुझे नेट के बारे में बताया था. पंच द नेट्स, पंच जाल लेकर आ रहे हैं, कम हियर क्विक, जल्दी आओ. द मैन विद नेट्स हैव कम, नेट्स के साथ आदमी आ रहे हैं. ऑल द क्रोकोडाइल्स केम टू द रिवर बैंक, जितने भी क्रोकोडाइल्स होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, वो नदी के किनारे आ जाते हैं. द बटरफ्लाई सेटल्ड ऑन द हेड्स एंड बैक ऑफ द क्रोकोडाइल्स, अब जितनी बटरफ्लाई होती हैं वो बैठ जाती हैं किसके ऊपर, क्रोकोडाइल के सर पर और क्रोकोडाइल्स के बैक पर, पीठ पर. अब क्रोकोडाइल को पकड़ने के लिए तो कुछ लाई नहीं, बंदूक है ना, तो डर के भागी जाएंगे. अ फ्यू ऑफ द क्रोकोडाइल्स मेड अ सर्कल अराउंड द मैन, कुछ क्रोकोडाइल्स जो हैं
आदमियों के किनारे घेरा सा बना लेते हैं, आदमियों को घेर लेते हैं बेसिकली। दे कम क्लोजर, वो पास पास आ जाते हैं। दे स्नैप्ड देयर जॉज, वो अपने जॉज को स्नैप्ड करते हैं, मतलब स्नैप्ड मीन्स ओपन एंड शट जॉज क्विकली टू बाइट। जैसे वो खा जाएंगे ना, अपना जॉ खोलते हैं, जबड़ा मुंह है ना, मुंह खोलेगा क्रोकोडाइल तो किसी को डर नहीं लगेगा, सभी को डर लगेगा। मुंह खोलते हैं, बंद करते हैं, जैसे वो कुछ खा रहे हो या इन्हें खा जाएंगे। स्निफल वॉज इन द फ्रंट, स्निफल सबसे आगे रहता है। ग्नेजिंग हिज टीथ, अपने दांतों को क्या कर रहा होता है, ग्राइंडिंग, मतलब पीस रहा होता है गुस्से से, आ जाओ तुम, आज तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, बस वो वाली फील दे रहा होता है। एंड विपिंग हिज टेल, और अपनी टेल को विप कर रहा होता है, मतलब मूविंग सडनली एंड क्विकली, जल्दी जल्दी हिला रहा होता है। अराउंड मोस्ट मैसिंगली, मैंसिंगली, तो मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, डराने वाले तरीके से, खूब डेंजरस मैनर में वो हिला रहा होता है। द मैन वॉज सो फ्रिटेंड, आदमी लोग बहुत डर जाते हैं। दे टुक टू देयर हील्स, वो फटाफट अपना कहते हैं ना सरपट भाग जाना, बस वो भाग जाते हैं, है ना। और ये क्या होता है, एंड रैन राइट आउट ऑफ द स्वैम्प, इतना डर जाते हैं कि दलदल में से ही डर के भाग जाते हैं, वरना मिट्टी में पैर फंस जाता है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से भाग जाते हैं। द अदर क्रोकोडाइल्स वर वेरी प्राउड ऑफ स्निफल्स, जो दूसरे क्रोकोडाइल होते हैं वो स्निफल्स को बहुत शाबाशी देते हैं, उस पर बहुत प्राउड फील करते हैं। एज ही हैड एक्टेड लाइक अ रियल क्रोकोडाइल, अब उसने एक रियल क्रोकोडाइल की तरह एक्ट किया था, इसलिए वो सब लोग उस पर बहुत प्राउड फील करते हैं। नाउ स्निफल वॉज ऑल्सो प्राउड ऑफ B1, स्निफल्स को भी लगता है कि वाओ आई एम वेरी गुड, है ना, उसको भी अपने ऊपर प्राउड फील होता है। सो दैट इज़ ऑल इन दिस स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।